आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। किसी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है। अब हम जानते हैं कि मैटर की कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तमाम स्टेट्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। अब यहाँ पे हम सॉलिड की बात करते हैं। मान लें कि हमारे पास एक सॉलिड का ब्लॉक है। अब चूंकि ये सॉलिड बॉडी है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब हम जानते हैं कि जिस बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही उस बॉडी का मैस भी ज़्यादा होगा। जिस बॉडी के पार्टिकल जितने कम होंगे उतना ही उस बॉडी का मैस भी कम होगा। अब मान लें कि ये बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है और हम इसे मूव करवाना चाहते हैं, यानी इसमें मोशन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर जान चुके हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो और हम उसे मोशन में लाना चाहते हों तो हमें फोर्स चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जानना ये है कि कितना फोर्स चाहिए। तो फोर्स हमें उतना रिक्वायर्ड होगा कि हम इस बॉडी के तमाम पार्टिकल को मूव करवा सकें। अब मान लें कि ये हमारे पास एक सेकंड ब्लॉक है जो कि साइज में बड़ा है फर्स्ट बॉडी से। मतलब ये कि इस बॉडी के पार्टिकल ज़्यादा हैं फर्स्ट बॉडी से। अब चूँकि इस बॉडी के पार्टिकल फर्स्ट बॉडी से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैस भी ज़्यादा है। अब जबकि इसका मैस ज़्यादा है तो हमें इसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो अब हम इनर्शिया की यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे कि इनर्शिया हमारे पास किसी भी बॉडी की वो पावर है या वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है। मतलब हम इस बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहे। जब तक आप इतना फोर्स नहीं लगाएंगे कि सारे के सारे पार्टिकल मूव कर जाएं, वो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। तो हमें एक बात तो ये समझ आ गई कि जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मैस कम होगा उसका इनर्शिया भी कम। तो ये तो बात हो गई रेस्ट की। अब मान लें कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है। अब हम इसको उठाना चाहते हैं। तो अब इस बॉडी का जो मैस है वो कम है और सेकंड ब्लॉक है हमारे पास, वो चूँकि साइज में बड़ा है तो उसका मैस भी ज़्यादा है। अब वही बच्चा उसको उठाना चाहेगा जो कि फर्स्ट ब्लॉक को उठा रहा है। तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका चूँकि मैस कम है तो वो बच्चा इसे आसानी से उठा लेगा, लेकिन जो सेकंड ब्लॉक है वो उसको उठा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। अब मैस के ज़्यादा होने से उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो गया। तो ड्यू टू इनर्शिया वो बॉडी अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है, उसकी इनिशियल पोजीशन है, उसको मेंटेन रखना चाहेगी। तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। और जो फर्स्ट बॉडी है, चूँकि उसका इनर्शिया कम है तो वो बॉडी मूव कर जाएगी। अब मान लें
कि ये हमारे पास एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसे मूव करवाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। सेम इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो वो फोर्स कितना होगा? बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही फोर्स कि वो तमाम पार्टिकल को रोक सके। अब जितना जिस बॉडी का एनर्जिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको रोकने के लिए। तो चूँकि ये बॉडी मूव कर रही होगी तो आप इसके ऊपर अगर कम फोर्स लगाएंगे तो ड्यू टू एनर्जिया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखना चाहेगी। वो चाहेगी कि मेरी इनिशियल पोजीशन मेंटेन रखे, तो वो मूव करना ही चाहेगी, तो वो मूव करती रहेगी उस वक्त तक जब तक कि आप उतना फोर्स उसके ऊपर लगा के उसको नहीं रोक लेते। अब मान लें कि हमारे पास कोई एक हमने कप ले लिया है। अब उस कप के ऊपर हमने क्या कर दिया है? एक कार्डबोर्ड रख दिया है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या किया है? एक कॉइन रख दिया है। अब हम जानते हैं कि वो कॉइन रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब रेस्ट में क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ पे तो फोर्सेस लग रही हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी रेस्ट में हो तो अब उसके ऊपर जब फोर्स लगाया जाए तो वो मोशन में आती है। तो यहाँ पे भी फोर्सेस लग रही हैं। एक हमारे पास वेट की फोर्स लग रही है जो सिक्का लगा रहा है उस कार्ड के ऊपर नीचे की तरफ। अब यहाँ पे उतना ही फोर्स, रिएक्शनल फोर्स हम जिसको बोलेंगे, कार्डबोर्ड अपवर्ड लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा सिक्के के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो सिक्का रेस्ट में पड़ा हुआ है। हमें इतना फोर्स चाहिए होगा कि हम सिक्के को मूव करवा सकें। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम कार्डबोर्ड को अपने हाथ से तेज़ी से पीछे की तरफ खींचेंगे। तो ड्यू टू एनर्जिया की वजह से वो सिक्का चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूँ। तो आपका कार्डबोर्ड पीछे की तरफ खींचा जाएगा लेकिन सिक्का वहीं पे रहेगा। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि चूँकि नीचे की तरफ वेट की फोर्स लग रही है और उतना ही फोर्स कार्डबोर्ड सिक्के के ऊपर लगा रहा है। जब आप कार्डबोर्ड को नीचे से खींच लेंगे तो यहाँ पे वेट का फोर्स बढ़ जाएगा उसके एनर्जिया से, तो सिक्का नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो यही है एनर्जिया कि किसी बॉडी का एनर्जिया क्या है। यहाँ पे हम अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो एनर्जिया की डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में तो वो चाहेगा कि वो अपनी स्टेट को बरकरार रखे। अगर आप उसको चेंज करेंगे वो तो उसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगा, वो रेजिस्ट करेगा कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन को मेंटेन रखूं। तो यही है किसी